दोस्तों, एफओ स्कूल के अंदर पीजीटी, टीजीटी, एनटीटी और लैब असिस्टेंट के साथ साथ अकाउंट असिस्टेंट की एक अच्छी वैकेंसी आई है, जिसकी चर्चा मैं आपके साथ इस वैकेंसी के माध्यम से करूंगा। इस तरह के जो इंफॉर्मेशंस होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आप फॉर्म भर सकें और तैयारी भी कर सकें। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको बहुत समय पे मिल जाता रहेगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं कि ये कौन कौन सी वैकेंसीज है। सबसे पहली वैकेंसी जो है वो पीजीटी इकोनॉमिक्स की है, और यह एक पैनल वैकेंसी है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो ये है कि आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, आइदर इकोनॉमिक्स में, या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में, और कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके साथ ही आपको बीएड भी होना चाहिए। एज की बात कही गई है कि आपकी उम्र 21 साल से 50 साल की होनी चाहिए, और आपके जो एज की गणना है वो 1 जुलाई को की जाएगी सभी एकेडमिक ईयर में। और ये जो वैकेंसी है ये 2023-24 एकेडमिक सेशन के लिए है। 21 से 50 साल के एज के अलावे भी कुछ छूट दी गई हैं, जिसकी चर्चा हम यहाँ कर लेंगे। यदि आप विमेन कैंडिडेट हैं या फिर आप फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हैं, तो आपको मैक्सिमम 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और यदि आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, यानी कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से अगर आप रिटायर्ड हैं, तो उस कंडीशन में कहा गया है कि shall be allowed to deduct the period of such service from their actual age। आपके एक्चुअल एज से जितने दिन की सर्विस आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में की है उसको घटा दिया जाएगा, और उसके बाद जो एज आपका बचेगा उसमें से मैक्सिमम, ये कहता है कि डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द पोस्ट बाय मोर देन 3 इयर्स। तो इस हिसाब से अपने एज की गणना एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स कर लें, और एज में जो उनको रिलैक्सेशन है उसके हिसाब से फॉर्म भरें। इसके बाद ये भी कहा गया है कि आप इंग्लिश में फ्लुएंटली पढ़ना, लिखना और कम्युनिकेट करना जानते हो, ये एक जरूरी क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी रखी गई हैं, जिसमें यह है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली एमएस ऑफिस का तो नॉलेज होना ही चाहिए। हिंदी में रीडिंग, राइटिंग और कम्युनिकेशन का नॉलेज होना चाहिए। और सीटेट या एसटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो होंगे तो उनको वेटेज दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन पोस्टों के लिए, पीजीटी पोस्ट के लिए वैसे भी सीटेट या एसटेट कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन कोई सीटेट या एसटेट पास कैंडिडेट यदि पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको निश्चित रूप से वेटेज दिया जाएगा। और इस पोस्ट की सैलरी है 35,000 रुपीज फिक्स्ड। इसके अलावा देखिए, पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, सेम क्वालिफिकेशन सेम है, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपको इंग्लिश में, और 50% मार्क्स होना चाहिए। आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। सेम 21 साल से 50 साल का एज ग्रुप भी है। कैंडिडेट्स जिनको रिलैक्सेशन है एज में, वो भी वही लोग हैं जो पिछले वैकेंसी में हमने बात की थी, तो इसके ऊपर हम समय खराब नहीं करेंगे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी सेम है, और इस पोस्ट के लिए भी 35,000 की वैकेंसी है। एक पोस्ट पीजीटी हिस्ट्री की है जो कि कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी है, और यहाँ भी आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। और ये जो मास्टर्स डिग्री है ये आपका हिस्ट्री में होना चाहिए, बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। बाकी सारी क्वालिफिकेशन पिछले वैकेंसी के जैसी ही है, और यहाँ भी सैलरी आपको 35,000 रुपीज पर मंथ का मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पीजीटी ज्योग्राफी की।
तो पीजीटी ज्योग्राफी की जो पोस्ट है वो भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। और मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए ज्योग्राफी में, 50% मार्क्स होना चाहिए, बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बाकी सब चीजें सेम है। इसके अलावा देखिए, टीजीटी की पोस्ट शुरू होती है, तो टीजीटी में टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है जिसके लिए आपके पास मास्टर्स या बैचलर्स का डिग्री हो सकता है, पीजीडीसीए में या फिर एमसीए में या फिर बीई में। और इसके अलावा आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री यानी कि बीएड की डिग्री होनी चाहिए। एज ग्रुप सेम रखा गया है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, फिजिकली चैलेंज्ड के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। जिस तरह पीछे वैकेंसी के अनुसार छूट दी गई थी, उसी हिसाब से यहाँ भी उनको छूट दी गई है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी समान ही है, लेकिन टीजीटी के लिए सैलरी रखी गई है 33,000 रुपीज पर मंथ। अगली वैकेंसी जो है वो टीजीटी सोशल स्टडीज की है, जो कि अगेन एक पैनल वैकेंसी है। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात यह है, जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन के अंदर बताया गया है कि आपको बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, 50% मार्क्स भी होने चाहिए इन एनी ऑफ द टू आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का, इसमें कोई दो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए बैचलर के लेवल पे। और अगर आप मास्टर्स हैं तो इन चारों में से किसी एक में हो सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए। बाकी सारे एज ग्रुप और रिलैक्सेशन वगैरह समान है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। और सैलरी भी 33,000 रुपीज की है। अगला जो वैकेंसी है उसको देख लेते हैं जल्दी से। ये एनटीटी की वैकेंसी है, नर्सरी टीचर्स की। और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग निश्चित रूप से इसका पीडीएफ देखना चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाएं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा लिंक। और उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शामिल हो जाएं, और वहां पर इससे पहले जो वीडियोस बनी थी और जो उनके पीडीएफ थे वो वहां मौजूद हैं। और इसका भी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा, आसानी से आप इसे देख सकते हैं। ये जो एनटीटी की पोस्ट है इसमें एक तो रेगुलर वैकेंसी है और दो पैनल वैकेंसी के ऊपर है। यहाँ पर मैं सीनियर सेकेंडरी विद नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग इन डिप्लोमा और डिप्लोमा इन नर्सरी और मोंटेसरी और प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग होना चाहिए। तो बेसिक क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी की है और इसके बाद आपको डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी या मोंटेसरी या प्री प्राइमरी पे। एज ग्रुप सेम है, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, दूसरे कैंडिडेट्स के लिए सारी चीजें बराबर हैं। सैलरी एनटीटी के लिए 18,000 रुपीज पर मंथ रखी गई है। इन टीचिंग पोस्ट के अलावा एक अकाउंट असिस्टेंट का पोस्ट है जो कि एक रेगुलर वैकेंसी है। इसके लिए आपको बीकॉम होना चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज होना चाहिए। एज ग्रुप 25 टू 50 इयर्स रखा गया है। यहाँ ये चेंज है, यहाँ एज ग्रुप 25 टू 50 इयर्स रखा गया है। टीचिंग पोस्ट के लिए ये 21 टू 50 था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और एक वैकेंसी लैब अटेंडेंट की है जिसके लिए आपका 10+2 होना चाहिए और आपकी एज ग्रुप 21 टू 50 इयर्स की होनी चाहिए। ये जो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है वो दो पोस्ट हैं और दोनों ही रेगुलर वैकेंसी हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। और लैब अटेंडेंट के लिए 14,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी रखी गई है। इसके अलावा कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है जिसके लिए आपको 10+2 होना चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथ्स। और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की जो वैकेंसी है वो रेगुलर वैकेंसी है। मैं चाहता हूं कि एक बार इस वैकेंसी का फॉर्म आप जरूर देख लें, ताकि तैयारी करने में आपको आसानी हो और आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकें। आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है ये ऊपर लिख दें, सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है इसमें टिक कर दें, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम संभाल करके लिखें, गलती ना करें। नेम ऑफ स्पाउस या फादर यहाँ लिखें, ऑक्यूपेशन ऑफ स्पाउस ऑब्लिक फादर ये स्पेसिफिकेशन यहाँ लिख दें। आपका कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर अगर अलग अलग है तो अलग अलग लिख दें, नहीं तो दोनों जगह पर सेम नंबर लिख दें। आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर ये यहाँ मेंशन करें। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस और आपकी नेशनैलिटी क्या है ये यहाँ लिखें। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास किसी वीएफओ स्कूल का है तो वो यहाँ जरूर मेंशन करें। और इसके अलावा आपके पास अगर कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस पहले से है, चाहे
करंट का हो चाहे प्रीवियस का हो तो वो भी आप जरूर मैं यहाँ मेंशन कर दें। इसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर मेंशन करें, और जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं आप उसको यहाँ सब्जेक्ट परसेंटेज किस बोर्ड से आपने पास किया है और किस साल पास किया है इस हिसाब से मेंशन कर दें। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं भरना है। और देखिए इस वैकेंसी की ऑथेंटिसिटी आपको शो करने के लिए मैं आपको इसका वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वेबसाइट है एफओ स्कूल जामनगर का, और यहाँ ये कैरियर एट एफओ सबसे ऊपर लिखा हुआ है और एक टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ से ये वैकेंसी आई है, और इसके वैकेंसी को समझने के लिए देखने के लिए आप स्क्रॉल डाउन करें इसको। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जब नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ आपको जॉब्स दिखेगा, और जॉब्स में ये देखिए वैकेंसीज इन एफओ स्कूल जामनगर, इस तरह से ये आपको लगातार मूव कर रहा है हर तरह का जॉब वैकेंसी जो है। तो आपको करना यह है कि ये देखिए ये सबसे ऊपर वाला है जो 13 जून 2023 को आई है, और इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये जॉब की वैकेंसी आपको आ जाती है, जिसमें कि वैकेंसी ओपन इन एयरफोर्स स्कूल जामनगर फॉर द सेशन 2023-24, 13 जून 2023 की वैकेंसी है। यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा भी सेम है, ये यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो फॉर्म मैंने आपको दिखाया था फॉर्मेट फॉर जॉब एप्लीकेशन, वो यहाँ पर में है। हालांकि 18 फरवरी को डाली गई थी, लेकिन जॉब फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होता है, वो सेम होता है। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ आप इसको भर सकते हैं। अब इसके भरने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों तरीके से भरी जा सकती है। इसके बारे में इन्होंने नीचे जानकारी दी हुई है कि आप स्कूल वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाया है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं सारा फॉर्म, और उसके बाद प्रिंसिपल एफओ स्कूल एफओ स्टेशन 1 डिग्जाम मिल रोड जामनगर 03 गुजरात को ईमेल से भी भेज सकते हैं, बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, या इन पर्सन भी आप जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट 3 जुलाई 2023 है। यहां तक एप्लीकेशन दी जा सकती है, और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में जानकारी आपको स्कूल वेबसाइट पर बाद में दी जाएगी। ये स्कूल का ईमेल आईडी है और ये स्कूल का वेबसाइट है। तो आप जल्दी से ये फॉर्म भर दें और अपने रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। ऑल द बेस्ट।